नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लेकर के उपस्थित हैं। अब तक हम वीडियो में भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों को देखे हैं, रीत काल के प्रश्नों को देखे हैं, आदिकाल प्रश्नों को देख चुके हैं। क्रमशः आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, अब आधुनिक काल पर हम आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक गद्य आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। वस्तुतः भारतेंद्र का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण या गतिमयता के प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक विधा को एक नवीन दृष्टिकोण दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसमें प्रश्न विकल्प ए है आषाढ़ महात्म्य, जो उनकी रचना नहीं है। क्रमशः बी, सी और डी उनकी रचनाएं हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि भक्ति सरस्व अप वर्ग पंचक तथा हिंदी भाषा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, जबकि आषाढ़ महात्म्य भारतेंद्र की रचना नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, वैशाख महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल, भाषा योग्य वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, अगहन महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल। विकल्प प्रश्न नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। तो आधुनिक काल को विकल्प बी है आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी को आधुनिक काल की अभिधान दिया गया है। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृत साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम अभिहित किया है। यहाँ प्रश्न नंबर 4 दिया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो विकल्प को हम देखेंगे, इसमें दिया है जीवनी काल, पद्य काल, और यहाँ पे है संस्मरण काल, गद्य काल। तो इसको गद्य काल की संज्ञा दी जाती है, अर्थात विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल अर्थात गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो गद्य काल से किया है, विकल्प डी। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि हैं। तो इसमें है सी जगन्नाथ रत्नाकर।
विकल्प में हम देखेंगे व्याख्या में, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कल काशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंग विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि हैं। अन्य है जगन्नाथ रत्नाकर का जन्म 1866 में वाराणसी में और मृत्यु है 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनकी सर्वाधिक प्रिय कवि थी। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवता में बेजोड़ है। उद्धव शतक 1929 ब्रज भाषा में लिखी गई। यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के नाम से जुड़ा है। तो विकल्प यहीं पे दियारी चंद के साथ नहीं है, यहाँ विकल्प डी है, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। तो अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं विकल्पों पर ही होंगे। यहाँ बद्रीनाथ हैं, भिखारी दास जी हैं, तो यहाँ विकल्प बी आपको बता दिया चुका है कि विकल्प बी होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। तो इसमें से है ये उद्धव शतक, अभी पीछे व्याख्या में हम देख चुके हैं। उद्धव शतक के लेखक हैं, तो यहाँ है जगन्नाथ दी नहीं दिया, रत्नाकर जी। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। तो विकल्प बी ब्रज भाषा में है। उद्धव शतक में छंद हैं, यानी कितने छंद हैं। तो इसमें 100, देखिए यहाँ विवादित प्रश्न है, व्याख्या में दिया है 118 छंद। यानी राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमरी गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रानुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार कवि काव्य ही मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि रत्नाकर ने श्रृंगार और विरस दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। यानी एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने हिंदी साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता प्राचीन साहित्य की मर्म विद्वान तथा उच्च कोटि की
कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तान एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृति गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यहाँ रोला छंद में लिखा गया है। रत्नाकर दास जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण काव्य रोला छंदों में लिखा गया, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्य है। अगला प्रश्न है कि ऊधो शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सवे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो इसमें भावोत्कर्ष होता है। विकल्प सी सही है। यहाँ व्याख्या में हम देखेंगे, भारतीय प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की ऊधो शतक से ली गई है। ऊधव के ब्रज पहुँचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम दर्शन को पाने के लिए अति उत्कंठित एक आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। यहाँ से भारतेंदु युग प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को डॉक्टर नागेंद्र पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 की रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नारी धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों की कृतित्व से समृद्ध माना है। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बच्चों, आज के लिए इतना ही तक है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर जो कोई समस्या हो या कोई कमी हो, कोई आपको ऐसा लगे कि नहीं इसको और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है, उसको कमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।